एक बार हम रुक कर लेते हैं केजे श्रीवत्सन का। तो श्रीवत्सन, हमें यह समझाइए, जब विधानसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव भी अगले साल है और देश के कई राज्यों में हम देख पा रहे हैं जोड़ तोड़ की भी सियासत चल रही है। ऐसे में जो कांग्रेस की अंतरकलह है, जो लड़ाइयां हैं अपनों के बीच में, उसे सुलझा लेना कितना जरूरी हो जाता है, और अगर इसे नहीं सुलझा पाते हैं तो मरुधरा की सियासत किस ओर जा सकती है? जी देखिए, आपका सवाल जायज भी है और यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके दिलो दिमाग में भी घूम रहा है कि जो राजस्थान में दो बड़े खेमे बने हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए या सचिन पायलट की, इन दोनों को एक साथ जब तक साथ में लाकर चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच में नहीं ले जाया जाता, तब तक राजस्थान कांग्रेस मजबूत दिखाई नहीं देगी मतदाताओं के बीच में। और आज की जो बैठक हो रही है, इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम बैठक होने वाली है। दो बड़े मुद्दों पर इसमें फैसले होंगे। पहला मुद्दा, राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से चुनाव मैदान में उतरे, किस तरह की घोषणाओं के आधार पर वह जनता से वोट मांगे, किस तरह की गारंटी यहां पर दी जाए, और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को अब से ही चुनाव के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार रख के मतदाताओं के बीच में जाना होगा। ये तो हुआ एक पहलू। जो यहां पर 30 कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता गए हैं, जो कि आज एआईसीसी में मीटिंग कर रहे हैं पार्टी अध्यक्ष और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ, उनसे चर्चा होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा सचिन पायलट को होगी कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, उनका राजनीतिक प्लेन अब राजस्थान में कहां आकर और किस तरह से लैंड होता है। हालांकि एक बात और साफ है कि इस तरह की बड़ी बैठक में जहां पर 30 से ज्यादा नेता मौजूद हो, राजस्थान के मंत्री विधायक, ऐसी जगह पर सचिन पायलट से जुड़े किसी भी मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं होगा, लेकिन हाईकमान भी अच्छी तरह से जानता है कि यह पूरा मुद्दा काफी लंबा लटका हुआ है और अब इस पर आर पार का फैसला लेना ही होगा। और कांग्रेस हाईकमान ने तो लगभग फैसला ले ही लिया है सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर, बस उसका ऐलान होना बाकी है। और सचिन पायलट की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि तारीख पे तारीख उन्हें लगातार मिलती जा रही है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी दो मांगे हैं उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पहला फैसला, जब अशोक गहलोत सरकार को कहा गया था कि वे कांग्रेस विधायक दल की राजस्थान में बैठक बुलाएं, तब मंत्री महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल और अशोक गहलोत के सलाहकार, जो कहें कि सबसे विश्वसनीय धर्मेंद्र राठौड़, उन्होंने एक हाईकमान के आदेश के विरुद्ध पैरेलल विधायक दल की बैठक बुला दी। सचिन पायलट चाहते हैं कि उन पर पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो, लेकिन अशोक गहलोत के सबसे विश्वसनीय है। साल 2020 में जब सरकार पर संकट आया था तो 2020 में सबसे मजबूत यही नेता खड़े थे। ऐसे में अशोक गहलोत नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और आज की बैठक इसी बात को लेकर अहम है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले इस बैठक में, लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी कि इन तीनों नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो, जबकि सचिन पायलट चाहेंगे कि इन तीनों नेताओं पर ही कार्रवाई पहले होनी चाहिए। इसके अलावा वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया था, अजमेर से जयपुर तक उन्होंने भर्ती परीक्षा लीक मामले में पैदल यात्रा निकाली थी, उस पर भी वे चाहते हैं कि इन दोनों मसले पर भी आज एआईसीसी राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार को निर्देश जारी करे, और हो सकता है कि इसे लेकर ही आज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। वैसे शुरुआत अशोक गहलोत ने कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है 2 दिन पहले एक ट्वीट मैसेज के जरिए, जो कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी मांग भी थी कि राजस्थान में आरपीएससी में, यानी कि लोक सेवा आयोग में जिस तरह से धांधली हो रही है, भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, नकल हो रहे हैं, उनके खिलाफ अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान को लेकर वे राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लेकर आने वाले हैं। तो एक मांग सचिन पायलट की मानी जा चुकी है, लेकिन अभी भी 2 मांग बाकी है, और उसी को लेकर इस मुद्दे पर फैसला पूरा आज होना है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों का राजनीतिक भविष्य अब आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या होगा। उन्होंने जो बगावत की कोशिश भी की थी 2020 में, तो फिर निराशा हाथ लगी थी, कामयाब नहीं हो पाए थे।